अगस्त 1990 शहर कोलकाता कालीघाट स्थित हरीश चटर्जी स्ट्रीट में एक गोरा चिट्टा बच्चा हाथ में कांग्रेस का झंडा लेकर नारे लगा रहा था। उस बच्चे की उम्र महज 2 साल थी। छोटा बच्चा लोगों से बार बार यही सवाल कर रहा था कि मेरी दीदी को क्यों मारा। दरअसल उस दिन एक महिला को लेफ्ट के नेताओं ने बुरी तरह मारा था, जिससे वह घायल हो गई थी। घायल महिला बच्चे की बुआ थी, लेकिन महिला दीदी के नाम से लोकप्रिय थी। इसी वजह से वह बच्चा भी अपनी बुआ को दीदी कह रहा था। जिस महिला की हम बात कर रहे हैं, उस महिला का नाम है ममता बनर्जी, और वह बच्चा उनका भाईपो यानी भतीजा था, नाम अभिषेक बनर्जी। चलिए आज आपको अनसुनी कहानियां में पश्चिम बंगाल की सियासत में नंबर 2 के ताकतवर चेहरे अभिषेक बनर्जी की अनसुनी कहानियां सुनाते हैं। पश्चिम बंगाल के साथ देश की सियासत में अभिषेक बनर्जी पहचान के मोहताज नहीं है। हालांकि सियासत उन्हें विरासत में मिली और ममता बनर्जी के भतीजे के तौर पर ज्यादा लोकप्रिय हैं। अभिषेक बनर्जी पर परिवारवाद के आरोप लगते हैं तो ममता बनर्जी अपने भाईपो के साथ डटी रहती हैं। एक बार ममता बनर्जी ने कहा था कि अभिषेक बनर्जी 2 साल की उम्र से राजनीति कर रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए, जिसमें अभिषेक बनर्जी को ममता बनर्जी एक तस्वीर दे रही है। इस तस्वीर में नन्हा अभिषेक, ममता बनर्जी और उनकी माँ नजर आ रही है। नन्हा अभिषेक ममता बनर्जी की मां की गोद में बैठा हुआ है। अभिषेक बनर्जी के बारे में ममता बनर्जी ने कहा था, 1990 में अभिषेक 2 साल के थे, बहुत छोटे थे। सीपीएम ने मुझे मारा था, मेरा सिर फट गया था। जब मैं अस्पताल से घर लौटी तो मेरी माँ ने पूछा ये कैसे हुआ। मैं अपनी माँ को सब कुछ बता रही थी और अभिषेक माँ की गोद में बैठा पूरे मन से सुन रहा था, मैं देख रही थी। अभिषेक बनर्जी के बारे में ममता बनर्जी ने आगे कहा था कि मैंने देखा दूसरे दिन से हाथ में झंडा लेकर घर में घूम रहा है और बोल रहा है दीदी को क्यों मारा, माकपा इसका जवाब दो। तब से वो राजनीतिक रूप से जागरूक हो गए। अब सब कहते हैं वो राजनीति में मेरा भतीजा बनकर आया था, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को लेकर वंशवाद के आरोपों को नकारती रहती है। ममता का कहना है कि वह चाहती तो अभिषेक को सीधे राज्यसभा भेज सकती थी, लेकिन इसकी बजाय अभिषेक ने लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया। ममता बनर्जी की दलील है कि उन्होंने पार्टी में भाईपो को यानी अभिषेक को दूसरों के मुकाबले ज्यादा तवज्जो नहीं दी है। ममता चाहती तो उन्हें डिप्टी सीएम या मुख्यमंत्री भी बना सकती थी। ममता ने कहा था कि कुछ साल पहले उसे सड़क हादसे में जान से मारने की साजिश भी हो चुकी है। हालांकि ममता बनर्जी के तमाम दावों के बीच अभिषेक बनर्जी पार्टी की सबसे ताकतवर नेता हैं। 2011-12 में ही ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को राजनीति में सेट करना शुरू कर दिया था। बताया जाता है कि उस वक्त टीएमसी युवा मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर शुभेंदु अधिकारी काफी ताकतवर और लोकप्रिय हो रहे थे। अधिकारी का बढ़ना ममता बनर्जी को रास नहीं आया तो उन्होंने शुभेंदु के पर कतरने के लिए तृणमूल युवा नाम का एक संगठन बनाकर उसकी कमान अभिषेक बनर्जी को सौंप दी। राजनीति में बुआ सारथी बनी तो अभिषेक बनर्जी भी आगे बढ़ते चले गए और संगठन में अपनी पकड़ मजबूत करते चले गए। 2014 लोकसभा चुनाव में उन्हें डायमंड हार्बर सीट से टिकट दिया गया तो उन्होंने भारी अंतर से जीत हासिल की और महज 26 साल की उम्र में सांसद बन गए। 2014 के बाद 2019 में उन्होंने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की और नई दिल्ली पहुंचे। वही 2 साल का बच्चा आज पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी के बाद टीएमसी में सबसे ताकतवर नेता के तौर पर उभरा है। ममता बनर्जी के बाद वह पार्टी का स्टार प्रचारक है तो राज्य के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक। ममता बनर्जी सरकार को चलाने में व्यस्त रहती हैं तो अभिषेक बनर्जी पार्टी को अपने हिसाब से चलाते हैं। पार्टी के लोग कहते हैं कि अभिषेक बनर्जी अपने MBA ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए उसे कॉरपोरेट तरीके से चलाते हैं, जिससे युवाओं के बीच वह काफी लोकप्रिय हो गए हैं। लेकिन पार्टी का एक तबका उनसे नाराज भी है। तृणमूल युवा संगठन को अभिषेक बनर्जी ने शानदार तरीके से चलाया, जिससे बड़ी संख्या में उन्होंने युवाओं की फौज खड़ी कर दी, जिसका असर ये हुआ कि अक्टूबर 2014 में ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी की जगह टीएमसी युवा मोर्चा की कमान भाईपो अभिषेक को सौंप दी। युवा मोर्चा के बाद धीरे धीरे टीएमसी में अभिषेक ने वर्चस्व जमाना शुरू कर दिया। 2019 में जब टीएमसी की चुनावी रणनीति की कमान प्रशांत किशोर को सौंपी गई तो अभिषेक बनर्जी की सलाह पर पार्टी के कई सीनियर नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसके पीछे उनके निष्क्रिय होने और छवि खराब होने की दलील दी गई, जिसकी वजह से पुराने नेताओं में नाराजगी बढ़ गई और कई नेताओं ने टीएमसी का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। अभिषेक बनर्जी ममता के चहेते और दुलारे हैं। कहा जाता है कि ममता बनर्जी की इच्छा है कि आने वाले समय में अभिषेक बनर्जी उनकी जगह लें।
दरअसल अभिषेक के जन्म के समय से ही ममता का उनसे एक अलग लगाव रहा है। अभिषेक की पढ़ाई लिखाई से लेकर सियासत में चमकाने तक सबका श्रेय ममता बनर्जी को ही जाता है। 7 नवंबर 1987 को कोलकाता में जन्मे अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के बड़े भाई अजीत बनर्जी और भाभी लता बनर्जी के बेटे हैं, लेकिन वो बचपन से ही ममता बनर्जी के पास रहे हैं। उनके पिता अजीत बंगाल में कई खेल संघों के पदाधिकारी रहे हैं। इसके अलावा खिलाड़ी भी रह चुके हैं। बचपन से ही ममता के दुलार में पले बढ़े अभिषेक की स्कूली पढ़ाई कोलकाता बिरला स्कूल से हुई। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चले गए, जहां से उन्होंने BBA और MBA की डिग्री हासिल की। राजनीति में एंट्री के बाद से अभिषेक बनर्जी बीजेपी के निशाने पर रहे हैं। उन पर आरोप लगते रहे हैं कि बंगाल सरकार की जरूरत के लिए सफेद और नीले रंग के पेंट की आपूर्ति उन्हीं की फैक्ट्री से आती है और इससे वो मोटी कमाई करते हैं। विरोधी दल उन पर बंगाल सरकार की मदद से कई तरह के सिंडिकेट के जरिए उनकी मोटी कमाई करने का आरोप लगाते हैं। हालांकि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की ओर से लगातार इन आरोपों से इनकार सामने आते रहते हैं। बताया जाता है कि अभिषेक बनर्जी काफी आलीशान जिंदगी जीते हैं। कोलकाता के कालीघाट में उनका आलीशान घर है, जिसमें वो सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं, जिनकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। उनके इस घर की सुरक्षा व्यवस्था काफी पुख्ता रहती है। 2012 में रुजिरा नरूला के साथ शादी के पवित्र बंधन में बंधने वाले अभिषेक बनर्जी की शादी में उनकी बुआ ममता बनर्जी शामिल नहीं हो पाई थी। दरअसल अभिषेक बनर्जी ने लव मैरिज की थी। बताया जाता है कि दोनों के प्रेम विवाह से ममता बनर्जी खुश नहीं थी। अभिषेक को बचपन से पालने वाली ममता की इच्छा थी कि उनका भाईपो उनकी मर्जी से शादी करे, लेकिन जब अभिषेक ने अपने प्यार से शादी करने का फैसला लिया तो ममता नाराज हो गई। शायद यही वजह रही होगी कि ममता अपने भाईपों की शादी में शामिल नहीं हुई होंगी। बताया जाता है कि कॉलेज के दिनों में अभिषेक बनर्जी की मुलाकात रुजिरा नरूला से हुई थी, जो कि दिल्ली NCR के एक व्यापारिक घराने से ताल्लुक रखती हैं। दोनों के बीच मुलाकातों का दौर बढ़ता गया तो प्यार भी परवान चढ़ने लगा। प्यार परवान चढ़ा तो दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। बताया जाता है कि जब अभिषेक बनर्जी ने बुआ ममता को रुजिरा के बारे में बताया तो उन्होंने शादी से साफ इनकार कर दिया। लेकिन जब अभिषेक ने रुजिरा से शादी का फैसला कर लिया तो ममता की नाराजगी और बढ़ गई। आखिरकार फरवरी 2012 में अभिषेक रुजिरा के साथ शादी के बंधन में बंध गए। इस शादी में ममता नहीं पहुंची, जिसकी खूब चर्चा हुई। नाराज ममता अपने चहेते अभिषेक की शादी में नहीं पहुंची थी। हालांकि शादी के थोड़े समय बाद वो मान गई। अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा लाइमलाइट में कम रही हैं, लेकिन 2019 में वो उस समय सुर्खियों में आ गईं, जब कोलकाता में वो राजस्व विभाग के अधिकारियों से उलझ गईं। रुजिरा पर कथित तौर पर सोने की तस्करी का आरोप भी लगा था। मामला कोर्ट पहुंचा, जो फिलहाल सब जुडिश बताया जाता है। थाईलैंड से उनके कनेक्शन के दावे किए जाते हैं। वहीं 2023 में जब रुजिरा संयुक्त अरब अमीरात जाने के लिए फ्लाइट पकड़ने वाली थी तो उन्हें फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया गया। शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में CBI और ED का सामना कर चुके अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली थी। दरअसल पश्चिम बंगाल के चर्चित नौकरी घोटाले में अभिषेक बनर्जी का नाम उछला था। CBI और ED ने अभिषेक से पूछताछ की थी। वहीं केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि वह झुकेंगे नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने CBI को गिरफ्तार करने की चुनौती भी दी थी। मैं CBI को चुनौती देता हूं कि अगर उनके पास मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई सबूत है तो मुझे गिरफ्तार करें। मुझसे लड़ नहीं सकते, इसलिए मेरी पत्नी और बच्चों को परेशान कर रहे हैं। आप ED CBI के साथ राजनीति कर रहे हैं, मैं लोगों के साथ राजनीति कर रहा हूं। ED को गिरफ्तार करने दीजिए और देखिए कि इसमें कितनी ताकत है। मैं अमित शाह को चुनौती देता हूं, हो सके तो गिरफ्तार करो। मैं दिल्ली के गद्दारों के आगे नहीं झुकूंगा। अगर मुझे, मेरी पत्नी, बच्चों को गिरफ्तार किया जाता है तो मैं भी आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। मैं दिल्ली का पालतू जानवर नहीं बनूंगा। मैं जनता के अलावा किसी के सामने सिर नहीं झुकाऊंगा। अभिषेक बनर्जी के विरोधी नेता उन पर भ्रष्टाचार, परिवारवाद समेत तमाम आरोप लगाते हैं। वे कहते हैं कि राजनीति में ममता बनर्जी के वारिस के तौर पर ही उनकी पहचान है। जाहिर है कि ममता बनर्जी के ही सानिध्य में अभिषेक बनर्जी का सियासी ग्राफ आगे बढ़ा है। आज पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी सबसे ताकतवर चेहरे बन चुके हैं। बीजेपी के दिग्गज नेताओं के निशाने पर अभिषेक बनर्जी रहते हैं। ममता को टारगेट करने के लिए विरोधी दल अभिषेक बनर्जी को आड़े हाथों लेते रहते हैं। आज बंगाल में अभिषेक बनर्जी सत्ता और विरोधी दोनों दलों के लिए केंद्र बन चुके हैं। आज अनसुनी कहानियां में सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और चर्चित शख्सियत की अनसुनी कहानियां के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।